आज की कक्षा में क्लास 7 के भैया बहन सिविक्स के पाठ 3 राज्य सरकार का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस पाठ के प्रमुख अंश के रूप में अभी हम लोग जो चर्चा करेंगे वह है राज्य विधानसभा के अध्यक्ष के कार्य। इस पाठ के पूर्व के बिंदु में, पूर्व के अंशों में इस बात की आप जानकारी ले चुके हैं कि विधानसभा सदन का निम्न सदन होता है, उसके कार्यकाल 5 वर्ष होते हैं। इसके नियुक्ति के लिए, इसके सदस्यों की नियुक्ति के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, इन बातों की चर्चा हो चुकी है। किन कारणों से यह निम्न सदन कहलाता है उसकी भी चर्चा हो गई है। आज हम लोग को यह देखना है कि इस विधानसभा को जो निम्न सदन कहा गया है, इसके जो कार्य संचालन की जो व्यवस्थाएं हैं उसको देखने का काम कौन करते हैं। अर्थात विधानसभा के अध्यक्ष, उनके संबंध में हम लोग जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं कि विधानसभा के अध्यक्ष के क्या क्या कार्य हैं, कौन कौन से दायित्व हैं, इसकी चर्चा है। तो सबसे पहली बात कि विधानसभा की अध्यक्षता ये करते हैं। अध्यक्षता का कार्य स्पष्ट है, नाम से ही ऊपर में हेडिंग में ही देखे हैं हम लोग देखे हैं कि विधानसभा के अध्यक्ष के कार्य। तो जब विधानसभा के अध्यक्ष हैं तो स्वाभाविक है कि उसकी अध्यक्षता वही करेंगे। तो किसी भी प्रकार की बैठक होगी उसकी अध्यक्षता विधानसभा के अध्यक्ष करेंगे। उनकी देखरेख में सारी कार्रवाइयों का संचालन होगा, सारे सदस्य उनके दिशा निर्देश में काम करेंगे। दूसरी बात है कि चर्चा हेतु समय का आवंटन, चर्चा हेतु समय का आवंटन। विधानसभा में अनेकानेक सदस्य होते हैं। ये चर्चा हुई है कि विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 हो सकती है, न्यूनतम 60 हो सकती है। तो अब इतने सदस्यों में कौन से सदस्य अपनी बात को पहले रखेंगे, कौन से सदस्य का क्रम बाद में होगा, यह तय करने का मुख्य कार्य, यह अधिकार विधानसभा के अध्यक्ष का ही है। कौन किस क्रम में बोलेंगे, कितने समय तक बोलेंगे, किस विधायक को कितना समय दिया जाए, इत्यादि प्रकार के कार्यों को विधानसभा के अध्यक्ष देखने का कार्य करते हैं, संपादित करने का कार्य करते हैं। तीसरी बात है कि विधेयक कोई धन विधेयक है कि साधारण विधेयक है, इसका निर्णय विधानसभा के अध्यक्ष ही करते हैं। तो तीसरी बात क्या हो गई, तीसरा कार्य धन विधेयक या साधारण विधेयक। कौन है इसका निर्धारण विधानसभा के अध्यक्ष ही करते हैं। विधानसभा के अध्यक्ष ही करते हैं।
तो किस विधेयक को धन विधेयक कहा जाए, किस विधेयक को साधारण विधेयक कहा जाए, उस आधार पर उस पर कार्रवाई की जाए, उस आधार पर उसे सदन में लाया जाए, उस पर चर्चा कराई जाए, इसका निर्धारण विधानसभा के अध्यक्ष करते हैं। यह उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। इसके बाद चौथे कार्य की चर्चा है। चौथा कार्य है कि सदन में अनुशासन बनाए रखना। सदन में अनुशासन बनाए रखना। कभी कभी स्थिति ऐसी हो जाती है कि सदन में काफ़ी शोर शराबे की स्थिति आ जाती है। सदस्य अपनी बात को रखने के क्रम में अपनी मर्यादाओं को भूलने लगते हैं, कुछ अशोभनीय आचरण करने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में विधानसभा का वातावरण जो है वह बहुत ही खराब हो जाता है, उसे आदर्श नहीं कहा जा सकता। तो ऐसी स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए क्या करते हैं विधानसभा के अध्यक्ष? अनुशासन को बनाए रखने का काम करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर किसी विधायक को वह निलंबित भी कर सकते हैं अशोभनीय आचरण के लिए। कुछ समय के लिए सदन को भी स्थगित कर सकते हैं, अर्थात सदन में यह अनुशासन बना रहे, इसके लिए वह विभिन्न प्रकार के कार्यों को करते हैं। इसके आगे पांचवा कार्य जो है वह है प्रश्न पूछने या प्रस्ताव पेश करने की अनुमति। प्रश्न पूछने या प्रस्ताव पेश करने की अनुमति विधानसभा के अध्यक्ष ही प्रदान करते हैं। कोई प्रस्ताव अगर पास होना है या कोई प्रस्ताव सदन में लाया जाना है या कोई प्रश्न कोई सदस्य पूछना चाहते हैं, तो इस प्रकार की अनुमति भी विधानसभा के अध्यक्ष ही प्रदान करते हैं। उनकी अनुमति के बगैर सदन में कोई प्रस्ताव न तो लाया जा सकता है और न ही कोई भी प्रश्न को पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार से यह भी इनका बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। इसके बाद छठा कार्य है किसी भी विधेयक को राज्यपाल की अनुमति हेतु भेजे जाने से पूर्व अध्यक्ष की अनुमति आवश्यक है। अध्यक्ष की अनुमति आवश्यक है। यह जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए कि राज्य विधानमंडल के द्वारा कोई भी प्रस्ताव जो है, कोई भी विधेयक कानून का रूप तभी धारण करता है जब वह राज्य विधानमंडल से पास हो गया हो और उसके बाद राज्यपाल की भी अनुमति प्राप्त हो गई हो। तो विधानमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव या विधेयक को राज्यपाल के पास भेजे जाने से पूर्व
विधानसभा के अध्यक्ष की अनुमति अत्यंत आवश्यक है। तो इस प्रकार के प्रस्ताव या विधेयक को विधानसभा के अध्यक्ष अनुमति प्रदान करते हैं। यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। 7वां कार्य, यह सदन के विभिन्न समितियों के प्रमुख की नियुक्ति भी करते हैं। की नियुक्ति करने का भी कार्य करते हैं। इनकी अनुमति के बगैर किसी भी प्रकार के सदस्यों को, किसी भी प्रकार के सदस्य या सदन के किसी समिति के सदस्य को जो है सो की नियुक्ति नहीं हो सकती है। उनके प्रमुख को कोई कार्यभार नहीं दिया जा सकता है। और 8वां कार्य है कि सदन को भेजे गए जितने भी पत्र व संदेश होते हैं उन्हें विधानसभा के अध्यक्ष स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार से विधानमंडल के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में विधानसभा के जो सदस्य के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इन सारे कार्यों को आपको याद कर लेना चाहिए। इस पाठ से संबंधित अन्य अंशों की चर्चा अगले दिवस में किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।